और आप मुझे ये पहले बताइए सैयद भाई कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्या पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए क्या इसका सवाल है? इसमें मैं जवाब देना चाहूँगा कि जैसे आप एक सवाल भी है इसमें, जैसे कि कोई भी इंसान को आप पूछिएगा कि लड़की या खुशबू पसंद है कि नहीं, वो तो नहीं, कभी हम नहीं ये कहेगा कि क्यों मैं लेंगे नफ़रत भाई, करता दुनिया हूँ। में सिर्फ लड़की की खुशबू बचा है या और भी कुछ है? हम पूछेंगे इस दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? हम ये क्यों पूछेंगे कि लड़की या खुशबू पसंद है, हम उनको क्यों देंगे ऑप्शन? हम पूछेंगे आपको दुनिया में देखिए सबसे ज़्यादा, अभी यहीं पे आपसे मुझे एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं। ब्रह्म राक्षस भाई, आप बताइए आपको क्या पसंद है? देखिए सर, आप हमें बात करने दीजिएगा तो सही है, नहीं हमको बात करने दीजिएगा तो फिर हाइकिंग पसंद है, फ़ायदा नहीं है थोड़ा-सा बात पहाड़ों आगे। में घूमना पसंद है, बहुत ज़्यादा, सबसे जी, ज़्यादा। जी, जैसे कि इन्होंने बताया, अब आप बता दीजिए सैयद भाई। जी, मुझे थोड़ा बात करने दीजिएगा तो सही है, बात करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो अरे भाई, आपको ही दे रहे हैं, आपको ही दे रहे हैं, आपको ही दे रहे हैं। चलिए हम म्यूट लगा लें। ब्रह्म राक्षस भाई आपसे बात कर लेंगे क्या? या आप हमसे बात करेंगे? नहीं म्यूट लगाने का ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं सवाल भी कर सकता हूँ, जवाब मैं दूँगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर भैया मैं दीदी मैं 5 ओके, मिनट में मुझे निकलना है, तो मैं इनसे बात करके निकल जा रहा हूँ। फिर देखो हाँ ओके, ओके। सैयद अशरफ भाई हाँ, आपके बात पे जो है अगर आपको लगता है कि 9 साल और 18 साल की बच्ची जो है वो सेम होती है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं हीटेड डिबेट्स पे, वो आज का टॉपिक नहीं है मेरे प्यारे भाई। हाँ, इसमें एक ब्रह्म चीज़ सर जी आपका ये चैनल कब है? वो कौन-सा डेट में कल है पड़ेगा कल है थोड़ा? कल है, कल 9 बजे कल 9 बजे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बहरहाल एक्चुअली मैं मैं ये आप कह रहा ही से था बात करने के लिए आया था, तो हाँ, फिर इसमें फँस गया मैं। चलिए जब अरे कोई नहीं, कोई नहीं। स्टार्ट हो ही गया तो फिर मैं बोल ही देता हूँ थोड़ा हाँ, टॉपिक में। मैं ये बस पूछना चाहता हूँ, मैं एक बार क्वेश्चन रिफ्रेश कर दे रहा हूँ क्योंकि आप हमसे बात कर रहे हैं मेरे भाई 5 मिनट के लिए, कि अगर आपसे हाँ, नॉर्मली कोई क्वेश्चन आता है या बिना पूछे भी आप ये नहीं बोल सकते ना कि मुझे लड़कियाँ पसंद हैं, अच्छा थोड़े लगता है। और ये सिर्फ़ बोला नहीं गया है मेरे प्यारे भाई, इस चीज़ को ये मत समझना कि अपनी पत्नियों के लिए बोला गया है या सिर्फ़ अपनी बाँदियों के लिए बोला गया है। ये नहीं, उनके नहीं इतिहास में, उनके तारीख किसी में भी दिखता स्पेशल है। के लिए नहीं 11 बोला गया। हाँ, 11 उनकी बीवियाँ थी और उनकी मतलब बाँदियाँ भी थी। तो ये उनकी तारीख में, उनके इतिहास में भी दिखता है, जो चीज़ यहाँ पे बोली गई है मेरे भाई। इसमें क्या आप सफाई देना चाहते हैं? जी। जी, हाँ, थोड़ा-सा वेट करिएगा तो मैं बताऊँगा। तो हुँ, मैं कहना चाहता हूँ शॉर्ट में कि रखिएगा जैसे बस। अगर अगर आप सोचते हैं ऐसा कि इस अगर हमारे नबी ऐसा कहते हैं कि लड़कियों से कोई मोहब्बत नहीं करो या परफ्यूम कोई पसंद नहीं करो, तो अभी सारे मोमिन जो होते थे कोई लड़कियों को पसंद नहीं करते और परफ्यूम भी पसंद नहीं करते। तो हमारे नबी का कहने का मतलब ये है कि जो पसंद करने वाली चीज़ है तो उसको पसंद किया जाए ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कोई गलत मीनिंग लिया जाए इसमें। और दूसरी बात नहीं, ये है कि सैयद भैया हमारे मैं एक नबी चीज़ फिर से आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपने ये वाला पॉइंट दे दिया है, ये वाला पॉइंट आ गया है, ये वाले पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे वाले पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है सैयद भाई? जैसे हम हिंदुओं का एग्ज़ाम्पल नहीं लेते हैं, हम कहते हैं कि भगवान ये जो हैं सिख हैं गुरु नानक साहब जो हैं या जितने भी गुरु हैं, उनमें से किसी ने नहीं कहा उनमें से किसी ने नहीं कहा कि मुझे औरतों से प्यार है। लेकिन फिर भी जो है सिख अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, अपनी पत्नियों का बड़ा आदर करते हैं, बड़ा ख़्याल से रखते हैं। सिखों में बहुत बेहतर इज़्ज़त दी जाती है, हाँ, देखिए जनरली। ब्रह्म रक्षस जी जी अगर भाई। आप हिंदू इसमें जाइएगा तो फिर उसमें भी बहुत सारा टॉपिक निकल के आएगा। तो फिर उसका तो मैं फ़ायदा नहीं हिंदुइज़्म है में ना मैं आपको। हिंदुइज़्म में इसीलिए यहाँ पे जा ही नहीं रहा। मैं हिंदुइज़्म में जा ही नहीं रहा। आप हीटेड हाँ, डिबेट्स पे हिंदुइज़्म पे जाएँगे और मैं हाँ, कृष्णा ये जी आप का जो अगर है आप 100 100 बीवी सुनिए थी वो भी थोड़ा सैयद प्रॉब्लम हो सैयद जाएगा सैयद आपके सैयद। लिए। अरे कोई इश्यू नहीं है, मैं इसीलिए हिंदुइज़्म उठा नहीं रहा, मैं हीटेड डिबेट्स उठाऊँगा। जी, 100 जी। बीवी 100 हाँ, 1600 बीवी आप सारे प्रश्न पूछिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं मेरे प्यारे भाई। हीटेड डिबेट्स से हैं हम, याद रखिएगा। जी, मैं जी, ये जी। जाना इसलिए मैंने सिखों के बारे में कहा, इसीलिए मैंने बौद्धिस्टों के बारे में कहा कि भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझे लड़कियों से प्यार है, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं। लेकिन बौद्ध भी अपनी जो है बीवियों का, अपनी महिलाओं का बड़ा आदर करते हैं और मुसलमानों से ज़्यादा ही करते हैं, अगर देखा जाए तो। वो कम उम्र में उनके साथ संभोग नहीं करते, उनके साथ विवाह नहीं करते, उनको 3 तलाक नहीं देते, बेहतर इज़्ज़त करते हैं। तो ये जो आपने मतलब दी है देखिए हुज्जत ब्रह्म कि रक्षस अगर जी 1 सेकंड, अगर मोहम्मद साहब ना कहते कि मुझे औरतें पसंद हैं, मुझे औरतों से मोहब्बत है, तो मुसलमान मोहब्बत नहीं करते, इसका कोई सेंस नहीं बनता मेरे भाई। जी। हाँ जी, ब्रह्म रक्षस जी, आप जैसे कह रहे हैं उस तरह का ये सिस्टम है नहीं, जैसे आप सोचते हैं। जैसे कि हमारे नबी को अगर इस तरह अगर करना था कि औरतों को शादी करो और तलाक दे दो, तो ऐसा बहुत सारा करते हैं। नहीं, नहीं, बहुत नहीं, नहीं, सारा एग्ज़ाम्पल हो जाता है। पॉइंट से मत जाइए, इसी पॉइंट पे पॉइंट रहते पे हैं, जो ही ये हूँ, है। आप क्योंकि जो बताएँ उसी पॉइंट पे मैं यहाँ पे मैं आपको तुलना 1 सेकंड रुक जाइए, नफ़रत के यहाँ पे बारे में तुलना पूछा तो नफ़रत औरतों वाली बात और नहीं है। रुक जाओ मेरे प्यारे भाई। आप अगर मोहब्बत करने से अर्थ जो है औरतों का सम्मान करने से ले रहे हैं, तो साथ ही साथ जो है औरत और इतर की बात कर दी गई है। इतर का सम्मान करते हैं क्या मेरे प्यारे भाई? जिस तरीके जी, से इतर पसंद था मोहम्मद साहब को साफ-साफ दिख रहा है। इन दिस वर्ल्ड वुमन एंड परफ्यूम हैव बीन मेड डियर टू मी। जिस प्रकार उन्हें इतर पसंद था, उसी प्रकार उन्हें महिलाएँ पसंद थी। जिस प्रकार इतर को यूज़ करना पसंद था, उसी प्रकार महिलाओं को यूज़ करना पसंद था। ये मत कहिएगा कि ये इस हदीस की वजह से मुसलमानों के बीच में जो है महिलाओं को लेके आदर आ गया। नहीं तो अगर महिलाओं को लेके आदर आ गया है, तो फिर जो है
इतर को लेके बहुत ज्यादा आदर आ जाएगा, जो आदर नहीं आना चाहिए अगर महिलाओं के टाइप का आदर आ रहा है तो, वरना फंसा रहेगा अच्छा बोतलों में। ब्रह्मराक्षस जी जी, बहरहाल एक पॉइंट बताइए। आपको देना, ब्रह्मराक्षस जी एक पॉइंट और देना चाह रहा था मैं आपको। हम्म, इन्होंने अभी बीच में एक बात डाली थी कि अगर मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा होता कि इतर जो है वो हराम करदा चीज है या उसको नहीं यूज करना चाहिए तो मुसलमान यूज नहीं करते, तो कहाँ है ऐसा मोहम्मद साहब ने कि जो औरत परफ्यूम लगाए वो ऐसी है वैसी है, ये कहा हुआ है? ये वाला पॉइंट ऐड कर दोगे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा यार, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ जी यही जी हदीस पड़ी, मुझे इस्लाम के बारे में वैसे बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैं ढूंढता हूँ जब कोई प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है तो ठीक 5 है मिनट है मेरे पास, ठीक है, तो मैं मैं बस भेज इसी दूंगा। को कंक्लूड कर देना चाहता हूँ। मेरे भाई, यहाँ पे औरतों की महानता या उनका सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि औरत के साथ जो है इतर का भी यूज कर लिया गया है। तो जिस प्रकार से अगर महानता बढ़ाने के लिए या सम्मान बढ़ाने के लिए अगर ये हदीस आई होती तो वही हदीस जो है वो साबित नहीं कर परफ्यूम पे, सकते हैं इतर ना, पे भी अप्लाई हो जाती। आपका जी मेरे आपका भाई, ये लाइन से साबित नहीं कर सकते हैं कि औरतों का महानता बढ़ाने के लिए इत्र का यूज किया, नहीं कर ये सकते, साबित वही नहीं कर चीज मैं भी सकते। कह रहा हूँ, नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं सी ये बात कहना है, जिस चाहता हूँ, प्रकार आप इतर का प्रयोग करते हैं उसी आप प्रकार वुमन मेरा मेरा एक का मिनट भी। थोड़ा सुन लीजिए बात। हाँ जी, सॉरी। पूरा करिए, एक मिनट। अगर हमारे नबी का आप जिस तरह सोच रखते हैं हमारे नबी पर, तो ऐसा अगर होता तो वो इंसान 21 या 18 साल 12 साल से जवान हो जाता है, उनको समझ आ जाती है, जो उनको सिर्फ 50 साल उम्र के बाद से ही जो है वो शादी किए हैं बहुत सारा, उससे पहले उस टाइम शादी नहीं किए थे, खाली एक ही शादी किए थे, वो भी अपने से बहुत ज्यादा उम्र, वैसी वैसी औरत से शादी किए थे। ठीक है, ये तो वाला अगर ऐसा ये जो आप जिस आपने तरह का हुज्जत बोल दी है रहे ना, हैं, इसको सुन के जो है यहाँ पे पैनल में जितने भी बैठे हैं उनका सबका मन मचल उठा होगा उत्तर देने के लिए, लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे भाई, जब आपके पास पावर आ जाती है, पैसा आ जाता है, तब आप क्या करते हैं उस पे डिपेंड करता है। भाई साहब खदीजा जो पावर आपकी, पैसा तो 40 साल सुनिए में आ मेरी गया बात, था ना, अब मेरी पावर बात बोल पैसा लेने दीजिए 40 साल उम्र में आ मेरे गया था ना, प्यारे उससे पहले क्या था? भाई, मेरी बात बोल लेने दीजिए मेरे प्यारे भाई। जी जी। जो आपकी मम्मी खदीजा हैं, खदीजा जी की मृत्यु के बाद, क्योंकि उस समय वो उनके यहाँ मतलब एक महिला के यहाँ, एक बिजनेस वुमन के यहाँ काम कर रहे थे, जिसके साथ उन्होंने शादी कर ली थी। जहाँ तक हदीसें मिलती हैं, कोई बहुत ज्यादा उम्र जो है खदीजा जी की नहीं थी। अगर कोई 32 साल की महिला आपको मिल जाएगी 18 साल की उम्र में, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बात की जाए तो, ठीक है, अगर सही तरीके से देखा जाए। और 32 और 35 से ज्यादा उम्र नहीं थी, तो ये हमको हुज्जत ना दीजिए प्लीज। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस महिला ने, जो कि अमीर थी, जिनके यहाँ मोहम्मद साहब काम करते थे, वो अगर उस समय तो होते इसको हुए, साबित करिए भाई साहब, लॉजिकली इसको साबित सुनिए मेरी करिए बात, कि 32, सुनिए, इसको कर साबित देंगे भाई, करिए। रुक जाइए, अच्छा, सुनिए तो पूरी बात। अगर उस समय जो है किसी के और के साथ विवाह कर लेते, जो रोजी रोटी जिनके ऊपर टिकी हुई थी, तो ये नुकसान नहीं हो जाता जो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और साबित क्या करना है, क्या 32 साल की महिला जो है वो मतलब हॉट नहीं होती, क्या सिद्ध क्या करना है? सबसे पहली बात है तो भाई साहब, अभी का दौर में जो है 32 साल की लड़की से 22 साल का लड़का कोई शादी आपको बहुत सारा केस नहीं मिलेगा, हो सकता है लाखों में एक ही मिलेगा, तो उसको इस भाई टॉपिक लेकिन में अगर बात करने का फायदा नहीं। 32 साल की अगर महिला करोड़पति होगी और मैं जो है एक खाना बदोश व्यक्ति हूँ, मेरे लिए गजब की अपॉर्चुनिटी है, मैं भाग के उसको ग्रैब करूंगा, मैं मिन्नतें करके उससे विवाह करूंगा, मैं निकाह करूंगा, अगर मैं खाना बदोश हूँ और वो बिजनेसमैन है और मेरी लाइफ सेट होने वाली है। अच्छा चलिए और मान लेते उसकी जो, हैं, अच्छा चलिए हाँ, मान लेते हैं, तो कोई हजरत भी बीबी खदीजा करेगा, रज़ियल्लाहु कोई अन्हा का भी इंतकाल करेगा। इंतकाल कब हुआ था बताइए? उनका बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, माँ खदीजा, उनका जो इंतकाल हुआ था वो कितना आप बताइए कब मैंने हुआ अमाउंट था, है? आप सन बताइए कब हुआ था। हाँ, आप ही बताइए ना, आप जो बोल रहे हैं कि वो डेट जो है वो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का रहने की वजह से जो है वो नहीं अच्छा, किए थे, तो आप ही। 1619 एडी में उनकी जो है डेथ हो गई थी। हुँ। और ये आयशा जी से शादी कब हुई थी मेरे प्यारे भाई? हाँ, तो रेफरेंस लाइए भाई साहब, ऐसा नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते ना, रेफरेंस लाइए। नहीं नहीं नहीं, आप बड़े लंबी दाढ़ी बना के रखे हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुरंत बोलिए। हाँ, तो गलत बोल रहे हैं ना भाई साहब। हाँ, कब हुआ था फिर, कब कब उनकी डेथ हुई थी? मैं नहीं बोलेगा, रेफरेंस लाइए फिर बात होगा। आप जो बोल रहे हैं यार उस पर एक सेकंड रहने दीजिए। सैयद जो अशरफ अभी अभी साहब, मैं बोल रहा हूँ। देखें रेफरेंस की मांग तो आप तब करें ना जब आपने खुद ने बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस दिए हो। जब भी आप डिस्कशन पैनल में मुझे मिले हैं, आज तक भी आपने रेफरेंस नहीं दिया किसी चीज का क्लियर, तो दूसरों से आप कैसे उस चीज की उम्मीद रख सकते हैं? ठीक है, उनके इल्म में नहीं होगा, पर आपके इल्म में भी नहीं है वो चीज, है ना? तो जो जितनी खुद की इल्म में नहीं नहीं, मालूमात हो ना, अरे उतना ही सामने आ वाले गई से एक्सपेक्ट रखें। भाई, देखिए देखिए, मेरा इल्म में आ है, गई। फिर भी क्योंकि ये आपका स्ट्रीम है ना, ये मेरा स्ट्रीम होगा तो आप फिर मैं रेफरेंस मक्कारी दूँगा। करने के लिए, आप मक्कारी करने के लिए नहीं बताना चाहते हैं ना? नहीं, नहीं भाई साहब, सुनिए, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मैं सुनिए, आपसे डिस्कस करने छह आया सौ हूँ। सुनिए मेरे भाई, हाँ, हुँ। आपके हिसाब से कब हुआ था वैसे बताइए? मेरे हिसाब से हमारे नबी का जब एज 647 बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का डेथ हुआ था।
और खदीजा जी की कब डेथ हुई थी, मतलब डेट बताइए जरा हमें। डेट तो मुझे याद नहीं है, पर उनका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एज है वो याद है। खदीजा की डेथ हुई थी 619 में, ठीक है मेरे भाई। अच्छा 620 में आयशा से शादी कर ली थी उन्होंने। हाँ, तो 1 साल बाद। एक साल बाद, 1 साल के अंदर शादी कर ली थी। और आप हमें क्या बताना चाहते हाँ थे इस तो डेट से? हाँ तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पहले भी एक बेवा से शादी की थी, उसके और बाद सुनिए, बेवा बेवा मैं बताता हूँ ना, मतलब 8 नंबर में उसका भी था इंतजार सही से नहीं किया। सुनिए, आयशा की अप्रैल में जो है डेथ हुई थी, और ये 2019-20 लगते लगते हमारे भाई साहब ने जो है आयशा जी से शादी कर ली। भाई हाँ गजब का तो कंट्रोल है यार। उससे पहले एक उसके बेवा से पहले शादी किए थे ना। 600 अरे तो मतलब बेवा से शादी करी थी तो क्या करी थी, इतनी क्या गर्मी मची थी भाई? अभी अभी बीवी मरी है, अगले दिन मतलब उसी समय शादी कर लेनी है, इतना हाँ सहारा तो देने का मन कह रहा था। ये आपका थिंकिंग है ना भाई साहब, आप जो है या छोटा माइंड हमारा से अगर थिंकिंग नहीं सोचिएगा है, तो आप ऐसा है। लॉजिकली थोड़ा बताइएगा। 619 में बीवी मर रही है, जिसने उसको पैसा दिया, कपड़ा, उनको कपड़ा दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, उसी उसी मतलब अभी उसकी राख भी नहीं सूखी। अरे राख क्या होता है? अभी उसकी कब्र भी नहीं, जो है मिट्टी भी नहीं सूखी होगी, और उसी समय उनको शादी करना जरूरी था। उसके अगले ही साल बच्ची से शादी करना जरूरी था। और ये हमको आप ये डेट दिखा के महानता दिखाना चाहते हैं पंडित जी? 619 में जो बेवा से शादी किया वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको अरे सिर्फ बीवी आयशा 600 से भैया ही भैया 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 619 में बीवी मर रही है, हाँ 619 में आपकी मम्मी खदीजा मर रही हैं, हाँ, तो 619 619 में का ये, जनवरी में अगर जाते हैं इंतकाल होता है तो 619 का हाँ दिसंबर में अभी कर सकता है ना, 1 साल बाद हाँ, कर सकता है ना भाई साहब। 619 में अगर एक बेवा से विवाह किया तो आपके हिसाब से क्या मतलब उसको सहारा देने के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया, इसलिए अगले साल जो है वो एक 9 साल की बच्ची से शादी कर सकते थे। आज का डेट में मुझे बता दीजिए हाँ, नहीं नहीं, आप क्या कहना सारे चाहते हैं, बेवा आप भी मरे बताना क्या हुए चाहते हैं? हैं। सुनिए मेरी बात, आप क्या बताना चाहते हैं? 619 में अपनी बीवी के मरते ही एक बेवा से शादी कर ली, तो 1 साल बाद जो है एक बच्ची से शादी कर लेना जायज है, ये कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, क्या सौदा जी की विवाह से आप क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे ये बता दीजिए 619 मेरे का प्यारे बात भाई। बोल रहा हूँ। 619 में हजरत बीबी खादीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ, ठीक है, जनवरी हाँ में, ठीक 600, है। हाँ हाँ, तो ठीक है, हो 619 का गया, हाँ। दिसंबर में, चलिए दिसंबर ना पकड़े, अगस्त में या अक्टूबर में पकड़ते हैं कि ये अप्रैल में सेकंड मैरिज इंतकाल था। हुआ था ना, अप्रैल में इंतकाल हुआ था ना। अरे मई, अप्रैल जून, कहाँ, अप्रैल जुलाई, अगस्त, 3 अप्रैल महीने में कहाँ तो लिखा उनको है? नहीं। चलिए ठीक है, कब हुआ था? जनवरी में हुआ था। चलिए बताइए, आप बताइए, कहानी बताइए पूरी तो करके वहाँ आप। साल दिया हुआ है, महीना नहीं दिया हुआ है। आदमी 6 महीना 7 महीना बाद भी कर सकता है, 6 ठीक 7 है, महीना तक कोई इशू आदमी नहीं डटे है, रहेगा। मैं कह रहा हूँ 11 महीना बात कर लिया भाई, कहाँ टेंशन ले रहे हैं आप? ठीक है, हाँ, तो तो जो यही है बात है, 11, 11 महीने तक हाँ आदमी सुनिए, शादी नहीं करेगा, लेकिन 11 आपका महीने, कहने का क्या मतलब है? सुनिए मेरी बात, 11 महीने बाद जो है अगर सौदा जी से शादी कर लिया है, तो उसके बाद जो है वो 6 साल की बच्ची से शादी कर लेंगे अगले साल। तो आपको 6 साल की बच्ची से प्रॉब्लम है ना, उसके लिए मैं आपको रेफरेंस देगा। फिर आप ये नहीं बोलिएगा नहीं, कि मैं रेफरेंस नहीं, आप मेरा ये जो मेरा बीच में टॉपिक नहीं आ गूढ़ा गणित, सुनिए मेरी फिर आप बात, आप जो बोलिएगा बीच कि में सौदा वाली, सुनिए मेरी बात, सुनिए, भैया भैया सुन लीजिए, जैसे मैं कह शादी रहा हूँ जो करना सौदा वाली प्रॉब्लम है। सुनिए क्या यार मेरी प्रॉब्लम है? भाई, सौदा वाली जो गूढ़ा गणित आप लगा रहे थे कि एक विधवा से शादी कर ली तो मतलब बच्ची से शादी करना जायज हो गया, आपने बीच में डायलॉग मारा था कि क्या उस विधवा से बच्ची शादी करने का सुनिए, कोई मतलब नहीं है। सुन लो मेरी हाँ, बात, सैयद सुन लो बच्ची पूरी का बात यार, सैयद भाई सुन लो मेरी बात। तो जो है जो सौदा वाली बतिया आप बता रहे थे कि विधवा से शादी करने का कोई मतलब नहीं है, मेरे प्यारे भाई खदीजा 4 बच्चे छोड़ के गई थी, ठीक है, उनको चाहिए थी एक महिला संभालने के लिए, क्योंकि खुद वो बच्चे संभाल नहीं सकते थे, उसी समय करी और अगले साल एक बच्ची से शादी कर ली। कब तक अपने आप को चूतिया बनाओगे अशरफ भाई? सुनिए भाई साहब, आप जो है बच्ची का जो शादी है ना, उस मैटर को अगर पूरा बात करने और पड़ेगा, फिर मैं जो ये है जो रेफरेंस वगैरह लिस्ट, देगा, हाँ तो आप रेफरेंस मत वगैरह हम बोलिए सब कि दिए हैं आपका आपको चैनल बनाना महोदय, पड़ेगा। सारा रेफरेंस दिए हैं।